12 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले अजय की शादी नज़दीक के ही एक गांव की लड़की उमा के साथ होती है। और जब इनकी शादी होती है तो उमा बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। फोटो में, वीडियो में, सब में बहुत खुश होती है। अजय भी देखता है कि उसकी पत्नी उसे देख के इतनी खुश हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी उसे पसंद करती है, इसीलिए अजय भी बहुत खुश होता है। अब शादी के बाद उमा अजय के घर पे आती है दुल्हन बन के। घर पे उसका बहुत सत्कार होता है। इसके बाद दोनों बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। शादी को अभी 25 दिन ही हुए थे। इसके बाद 7 मार्च 2026 को अजय अपनी पत्नी उमा को लेके जाता है अपने ससुराल, यानी कि उमा के मायके। वहाँ पे उसे छोड़ने के लिए जाता है। एक दिन वहाँ पे रुकता है, खाता पीता है और 8 मार्च 2026 को अपने ससुराल से वापस अपने घर के लिए निकलता है। रात को लगभग 7-8 बजे के आसपास का समय था। अब अजय अपनी बाइक उठाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, अजय बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। अब अजय जब बाइक से जा रहा होता है तभी उसके पीछे से एक बोलेरो कार आती है और उस बोलेरो कार से अजय का हो जाता है एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट की वजह से अजय की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जिस समय पे अजय की मौके पर मौत होती है उसके बाद ये वाली खबर अजय के घर तक जाती है, उसके ससुराल तक जाती है। और जब ये वाली बात उसकी पत्नी उमा को पता चलती है तो उसकी पत्नी उमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भागी भागी अस्पताल जाती है और वहाँ पे भी जोर जोर से रो रही होती है। गांव के सभी लोग उमा को देख रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि देखो, अभी इसकी शादी को महज 25 दिन हुए हैं, अभी इसके हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, उससे पहले ही उसका पति मर गया, ये लड़की विधवा हो गई। अब दोस्तों, सभी का बुरा हाल हो जाता है रो रो के। इसके बाद इसके पति का पोस्टमार्टम होता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल इसके पति का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट से पहले इसके पति को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था और उसके बाद उसका एक्सीडेंट किया गया था जिसकी वजह से अजय की मौत हुई थी। अब इसके बाद पुलिस वाले जो हैं इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जब पुलिस वाले इस पूरे मामले को सुलझाते हैं तब जाके कहानी सामने आती है कि आखिर अजय को किसने मारा। दोस्तों, सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर अजय की किससे ऐसी दुश्मनी थी कि जिसने इसकी हत्या ही कर दी। अब कहानी जब सामने आती है तभी सभी लोग चौंक जाते हैं। आज की कहानी अजय के ऊपर ही है कि आखिर शादी के सिर्फ 25 दिन ही तो बीते थे, इसके 25 दिन के अंदर अंदर ही उसकी हत्या कर दी, उसकी पत्नी को विधवा किसने कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से। और सिंगरौली में एक थाना लगता है जिसका नाम है सरई, और सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसका नाम है रजनिया कटरा। रजनिया कटरा के पास में एक जंगली इलाका है और उस जंगली इलाके से एक रास्ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 8 मार्च 2026 की रात लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच के आसपास का समय होता है। रजनिया कटरा के जंगली रास्ते पे ट्रक आ जा रहे थे। अब रात के समय पे जब वहाँ पे ट्रक चल रहे थे तो एक ट्रक वाले की नज़र जो है सड़क के किनारे पे पड़ती है। वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और मोटरसाइकिल के बगल में एक लड़का पड़ा हुआ है और उसके शरीर से खून बह रहा है। रात को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का समय था। ट्रक वाला जो है उस लड़के की मदद करना चाहता था, लेकिन रात के समय की वजह से वो उसकी मदद करने के लिए अपने ट्रक को ना तो रोकता है और ना ही वहाँ से नीचे उतरता है, क्योंकि हो सकता है कि शायद ये कोई ट्रैप हो उसे लूटने का, ट्रक को लूटने का। इसीलिए ट्रक वाला क्या करता है, अपने ट्रक को रोकता नहीं है, चलते रहने देता है और अंदर से ही बैठा बैठा 112 नंबर पे कॉल कर देता है और पुलिस को बताता है कि साहब, रजनिया कटरा के पास जो जंगल है उस जंगल के अंदर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे एक लड़का पड़ा हुआ है और उसके पास एक मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है। उस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसका जो है एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए, उसकी मदद कीजिए। अब ये ट्रक वाला जो है पूरी लोकेशन बताता है पुलिस वालों को और अपना ट्रक को लेके वहाँ से चला जाता है। रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास पुलिस की एक टीम वहाँ पे पहुँच भी जाती है। पुलिस वाले वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक लड़का पड़ा हुआ है, उसके पास में मोटरसाइकिल भी है।
अब जब वो पुलिस वाले उस लड़के को देख रहे होते हैं तो उसकी जेब में उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। अब जैसे जैसे मोबाइल बज रहा था तभी पुलिस वाले क्या करते हैं, उस मोबाइल को निकालते हैं, उस पर बात करने लगते हैं। अब जब वो उस मोबाइल पे बात करते हैं तो दूसरी तरफ से एक महिला बात कर रही होती है। वो बोलती है कि कहाँ गए आप, इतनी देर कैसे हो गई, अभी तक आप घर कैसे नहीं पहुँचे, मैं इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि आप कौन बोल रही हैं और ये मोबाइल किसका है। अब जैसे ही पुलिस वालों की आवाज़ वो महिला सुनती है तो वो कहती है कि ये मोबाइल जो है मेरे पति का है, मेरे पति कहाँ हैं, आप मेरी उनसे बात कराइए। तो पुलिस वाले बताते हैं कि जिसके पास ये मोबाइल मिला है उसका एक्सीडेंट हो गया है और हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब उसके बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों पता चलता है जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम है अजय, और अजय की पत्नी का फ़ोन आया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाती है और जिस समय पे अजय को वहाँ से उठा रहे थे तभी पुलिस वाले समझ जाते हैं कि अजय जो है वो मर चुका है। दरअसल दोस्तों अजय जो है उसी समय पे मर गया था, लेकिन पुलिस वालों को कंफर्म भी तो करना था, क्या पता उसमें थोड़ी सी जान हो, सांस हो और हॉस्पिटल लेके शायद वो बच जाए, इसीलिए पहले उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था उमा। उमा को बताया जाता है कि आप इस वाले हॉस्पिटल में आ जाइए, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ पे उमा को बुला लिया था। अब इधर से उमा जो है अपने पूरे परिवार वालों को बता देती है कि उसके पति अजय का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके बाद इधर से तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए जा रही होती है और उधर से अजय के परिवार वाले, उसके ससुराल वाले सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। अब एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पे अजय का चेकअप होता है और जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि अजय मर चुका है। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तब तक में उमा, उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले यानी कि अजय के परिवार वाले भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इन सबको जैसे ही पता चलता है कि अजय मर गया है तो सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अजय की शादी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी। अब पुलिस वाले जो है एक्सीडेंट का केस था इसीलिए अजय की बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद अजय के बारे में जानकारी लेते हैं उसके परिवार वालों से। तब जाके पता चलता है कि अजय जो है इसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास और ये मेहनत मजदूरी करने का काम करता है, मेहनत मजदूरी से ही अपना परिवार को पालता है। आज से लगभग 25 दिन पहले अजय की शादी जो है रजनिया कटरा के पास जो गांव है वहीं की रहने वाली उमा के साथ हुई थी, यानी कि 12 फरवरी 2026 को अजय की शादी उमा के साथ हुई थी। शादी के समय पे अजय और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे और 7 मार्च 2026 को अजय जो है अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए रजनिया कटरा गया था, वहाँ पे एक दिन रुका था। 8 मार्च 2026 की शाम को लगभग 7 से 8 बजे के आसपास अजय अपनी बाइक उठा के अपने ससुराल से अपने घर जा रहा था। अब अजय जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन किया कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कितनी देर में पहुँचेगा, लेकिन अजय जो है उसका फ़ोन उठाता नहीं है। इसीलिए उसकी पत्नी उमा बार बार उसे फ़ोन करती है कि कहाँ गए, लेकिन अजय फ़ोन नहीं उठाता। और जब फ़ोन उठता है तो उसे पुलिस वाले उठाते हैं और बताते हैं कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। अब जब पता चला तभी ये लोग वहाँ पे आए। अब दोस्तों गांव के बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं क्योंकि अजय मर चुका था। सामने उसकी पत्नी उमा बैठी होती है, उसका रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ पे सभी लोग उमा की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि देखो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसकी शादी को और अभी देखो पति मर गया, ये तो भरी जवानी में विधवा हो गई। अब दोस्तों सारे गाँव वालों की जो है सांत्वना उमा के साथ थी। अब क्या होता है, इसके बाद में जो है अजय की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक चीज़ खुल के आती है। डॉक्टर बताते हैं कि अजय की मौत जो है एक्सीडेंट की वजह से हुई ही नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अजय की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई तो कैसे हुई है। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि अजय को बुरी तरह से किसी भारी चीज़ से पीटा गया है और उसके बाद इस सारे मामले को एक्सीडेंट का रूप दिया गया है ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि अजय की मौत जो है एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले ये वाली बात अजय के परिवार वालों को बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किसके ऊपर शक है। अब अजय के परिवार वालों को किसी के ऊपर भी शक नहीं था क्योंकि अजय की किसी से ना कोई लड़ाई थी, ना झगड़ा था, ना कोई किसी से कोई रंजिश थी, तो उसे अजय को कोई मार कैसे सकता है।
अब अजय ससुराल से आ रहा था, उस समय पे उसको मारा पीटा गया है, लेकिन उससे ना तो मोबाइल छिनाया गया है, ना ही उसके पैसे छीने गए हैं। इसका मतलब ये है कि रास्ते में किसी लुटेरे ने उसको रूटा भी नहीं है। तो अजय को कौन मार सकता है? और अजय ससुराल से अपने घर जा रहा था, इसकी जानकारी किसे थी? तब जाके पता चलता है कि इसकी जानकारी अजय के ससुरालियों को थी, उसकी पत्नी को थी, उसके परिवार के लोगों की थी। यानी कि जितने भी लोग थे सारे के सारे खास होंगे और किसी आसपास के आदमी को नहीं होगी, आलतू फालतू आदमी को नहीं होगी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अजय की जो है CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाते हैं कि अजय ने आखिरी बार बात किससे की थी। और जब अजय की CDR निकलवाई जाती है तो सबसे आखिर में जो नाम आता है वो आता है उसकी पत्नी उमा का। उमा से ही उसने आखिरी बार बात की थी। और दोस्तों, जिस समय पे पुलिस वाले गए थे उसी समय पे उमा का ही फ़ोन आया था सबसे पहले कि कहाँ गए। अब उमा को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उमा इसीलिए फ़ोन कर रही थी कि अजय अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा, शायद इसीलिए कोई बात हो, क्योंकि उमा ने ये वाली बात बताई भी थी कि मैं उनको बार बार फ़ोन कर रही थी कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और जब हमने और जिसने फ़ोन उठाया तो वो थे पुलिस वालों ने फ़ोन उठा के बताया था कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। अब सारी CDR वगैरह निकल गई थी, लेकिन अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन लास्ट कॉल जो थी उसकी पत्नी उमा की थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उमा की CDR निकलवाते हैं, उमा की कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि उमा ने किस किस से बात की थी और जिस समय पे अजय की हत्या की गई थी उस समय पे उमा कहाँ थी। अब दोस्तों, उमा की जब CDR निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि जिस समय पे अजय की हत्या हुई थी उस समय पे उमा अपने घर पे थी, ना कि उस लोकेशन पे जहाँ पे अजय की हत्या की गई थी। अब उमा की पूरी कॉल डिटेल को देखा जाता है कि उमा ने किस किस से बात की थी और कब कब की थी। अब दोस्तों, पता चलता है जिस समय पे उमा ने अपने पति अजय से बात की थी उसके फ़ोन कटने के तुरंत बाद ही उसने एक शख्स से और बात की थी और उसका नाम था अमर बहादुर वैश्य। अमर बहादुर वैश्य से शादी की थी। अब अमर बहादुर वैश्य के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि अमर बहादुर शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। अब उमा का अमर बहादुर से क्या लेना देना। अब कॉल डिटेल को और पीछे लेके जाया जाता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि अमर बहादुर और उमा ये पिछले 2-2.5 साल से लंबे लंबे समय तक फ़ोन पे बात करते थे और शादी के बाद भी इन दोनों के बीच में बातें होती थीं। अब दोस्तों, होता क्या है, पुलिस वाले अमर बहादुर और उमा इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इनसे सीधे बात नहीं करते, सीधे ही इनके साथ सख्ती बरती जाती है। और जब इनके साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके अजय की पत्नी उमा एक बात बताती है। अजय की पत्नी उमा बताती है कि लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। 2-2.5 साल पहले जो उसकी पत्नी उमा है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी। एक दिन उसकी रील के नीचे कमेंट आता है और वो कमेंट तो आता है अमर बहादुर वैश्य का। अमर बहादुर वैश्य उमा के घर के नज़दीक ही रहता था और इन दोनों की कास्ट भी एक थी। इसीलिए उमा क्या करती है, अमर बहादुर की आईडी को जाके चेक करती है तो पता चलता है कि अमर बहादुर भी रील बनाता है। इन दोनों को रील बनाने का शौक था और रील में एक दूसरे के नीचे कमेंट करते करते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता। इसके बाद ये दोनों मिलते थे, जुलते थे, प्यार मोहब्बत सब चीज़ करते थे। अब होता क्या है, उमा को जानकारी मिलती है कि जो अमर बहादुर है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन जो उमा है वो अमर बहादुर के साथ ही रहना चाहती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। अमर बहादुर कह देता है कि देखो मैं तलाक तो दे नहीं सकता, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे छोड़ दूँ, वो किसके सहारे रहेंगे। लेकिन इधर जो उमा है उसके परिवार वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। अब उमा अपने परिवार वालों से अमर बहादुर के बारे में भी नहीं बता सकती, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे वो तो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, घर वाले शादी कराएंगे ही नहीं। अब क्या करें, तब जाके अमर बहादुर जो है उमा को एक आइडिया देता है। वो आइडिया देता है कि देखो, अगर तुम शादी कर लेती हो और शादी के तुरंत बाद तुम्हारा पति मर जाए तो तुम हो जाओगी विधवा, और विधवा होने के बाद तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, और कोई शादी करने के लिए तैयार भी हो जाए तो तुम मना कर देना, कह देना कि नहीं मुझे तो अब विधवा की ज़िंदगी ही जीनी है। और जब तुम विधवा की ज़िंदगी जियोगी उसके बाद जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे ही अब जिएंगे और ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे, ना तुम्हारे परिवार वालों को परेशानी, ना मेरी पत्नी और बच्चों को परेशानी, तुम अपने घर में अपने घर। अब उमा उससे बोलती है कि ऐसा कैसे होगा, मैं शादी कर लूँगी और मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति कैसे मरेगा। तो अमर बहादुर कहता है कि तुम्हारा पति मरेगा थोड़ा ही,
उसे हम मार डालेंगे, और जब हम उसे मारेंगे उसके बाद तुम विधवा होगी। तो उसकी जो उमा है वो उससे कहती है कि मेरा पति मरेगा कैसे। वो कहता है कि तुम शांत रहो, सारी प्लानिंग मैं कर लूँगा, तुम बस शादी कर लो, शादी के बाद की सारी हेडेक मेरी है। अब इसके बाद उमा की शादी 12 फरवरी 2026 को अजय के साथ हो जाती है। और जिस समय पे अजय और उमा की शादी हो रही थी तो उमा के चेहरे पे कोई दुख संकट कोई भी चीज़ नहीं थी, वो खुश थी, क्योंकि उसने जो है बकरा फंसा लिया था और अब अजय को मारना था। लेकिन अजय को गलतफहमी ये थी, उसे ये गलतफहमी थी कि उमा उसे पसंद करती है और उसके साथ शादी करके खुश है, इसीलिए वो फ़ोटो वीडियो सब में खुश दिखाई दे रही है। अजय को लगता था कि उमा उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उमा उससे कोई भी प्यार नहीं करती थी। उमा सिर्फ अजय को मारने के लिए उससे शादी करती है। अब इसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, उमा अजय के घर पे आ जाती है। अब दिन कटने लगते हैं, और जब दिन कटने लगते हैं तो तारीख आती है 7 मार्च 2026। 7 मार्च 2026 को अजय अपनी पत्नी उमा को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के अपने ससुराल जाता है, रजनिया के कटरा के जंगल के पास। उसका थोड़ी ही आगे गांव था। अब अजय जो है अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाता है। ससुराल में दामाद जी की आवभगत होती है, इज्जत होती है, सत्कार होता है, और उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है, खाना पीना बनाया जाता है कि दामाद जी आए हैं। अब अजय जो है एक दिन अपने ससुराल में रुकता है, और उसके बाद 8 मार्च 2026 की शाम को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में वो अपने ससुराल से अपने घर के लिए निकलता है। वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो उसकी पत्नी उमा उससे कहती है कि देखो मैं तुमसे फ़ोन करती रहूँगी, पूछती रहूँगी कहाँ पहुँच गए कहाँ नहीं पहुँचे, तो मुझे बता देना। अजय बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, मैं कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा सारी चीज़ की जानकारी लेती है। तो अजय कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी घंटी आएगी तो पहली घंटी को ही मैं उठा लूँगा, तुम्हें दूसरी घंटी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अजय वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही अजय अपने ससुराल से निकल जाता है तो उमा तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने आशिक अमर बहादुर को फ़ोन करती है और बताती है कि अजय घर से निकल गया है। अब 10-15-20 मिनट गुजरते हैं, और 10-15-20 मिनट जब गुजरते हैं तो उमा अपने पति अजय को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पहुँचे। तब जाके वो बताता है कि रजनिया के कटरा के पास जो जंगल है उस रास्ते से मैं अपने गांव की ओर जा रहा हूँ। अब जैसे ही अजय उमा को अपनी लोकेशन बताता है तो उमा तुरंत ही अपने प्रेमी अमर बहादुर को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम ऐसा करो, रजनिया के कटरा के पास जो जंगल है वहाँ जाओ, अजय वहीं होके जा रहा है। अब जैसे ही उमर बहादुर को ये वाली बात पता चलती है तो वो अपने साथ अपने एक दोस्त को रखता है, चंद्र प्रकाश को, और अपनी बोलेरो कार लेके वो अजय को ढूंढता हुआ निकल जाता है। जंगल में कोई नहीं था, रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। अब वो देखता है कि बाइक जा रही है और बाइक के ऊपर अजय बैठा है। अब अमर बहादुर फुल स्पीड से अपनी बोलेरो कार को लेकर आता है और अजय के पीछे से ठोकता है। अजय गिर जाता है बहुत दूर जाके, अजय को चोट भी लगती है। अब अमर बहादुर देखता है कि अरे ये तो मरा ही नहीं, ये तो जिंदा है। इसीलिए अमर बहादुर क्या करता है, अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और उसमें से निकलता है। अजय गंभीर रूप से घायल हो चुका था, वो देख रहा था। अजय सोचता है कि शायद ये एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ है और जो गाड़ी में से लोग निकल रहे हैं ये लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आए थे, वो लोग उसे जान से मारने के लिए आ गए थे, क्योंकि वो जिंदा बच गया था। इसके बाद वो लाठी डंडे निकालते हैं और अजय को बुरी तरह से पीटते हैं और पीट कर उसे मार डालते हैं। और मारने के बाद अमर बहादुर अजय की पत्नी उमा को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुबारक हो, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुम विधवा हो गई हो। अब जैसे ही ये वाली बात उसकी पत्नी उमा को पता चलती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब तो उसका पति मर गया और अब वो ज़िंदगी भर अपने आशिक के साथ रहेगी, खुश रहेगी। और इसीलिए बार बार फ़ोन कर रही थी। जब पुलिस ने फ़ोन किया तो उमा का ही फ़ोन आया और उसी ने जाके सबको बताया कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में वो मगरमच्छ के आंसू रो रही थी और सभी लोग सोच रहे थे कि देखो इसकी शादी को अभी महज 25 दिन हुए हैं और 25 दिन के अंदर ही इसका पति मर गया, इसके हाथों से तो अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, देखो कैसी लड़की है, बताओ इसकी ज़िंदगी अब कैसे कटेगी। सभी लोग उसके बारे में ये सोच रहे थे, लेकिन उमा तो मन ही मन सोच रही थी कि बढ़िया है, मेरा पति अजय मर गया, अब मैं अपने आशिक के साथ रहूँगी। अब पुलिस ने उमा, उसके प्रेमी अमर बहादुर और उसके दोस्त चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज का समय ऐसा है
शादी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार पूछ लो, भैया देख तेरे मन में क्या है, किसी और से प्यार करती है तो बता दे। लेकिन लड़की पहले से ही हत्या करने के लिए, विधवा होने के लिए शादी कर रही है। अब ये पूछ भी लेता अजय कि तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं करती, तो कैसे बताती। उसने तो अजय से शादी सिर्फ इसीलिए की थी कि वो उसे मरवा के विधवा हो जाए और विधवा होने के बाद अपने आशिक अमर बहादुर के साथ रहे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत समय से आ रही हैं। लड़कियां लड़कों को मरवा रही हैं, पतियों को मरवा रही हैं, और बहुत से पति हैं अपनी पत्नियों को मरवा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वजह ये है कि हमारे देश का कानून थोड़ा सख्त नहीं है। इस मामले में कानून को सख्त होना चाहिए ताकि लोग ऐसा करने से डरें, किसी को मारने से या मरवाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।